नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित, साथ ही साथ हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित, क्लासेस से संबंधित, एग्जामिनेशन से संबंधित तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आधारित मैं आपको जवाब दूंगा, जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 17 अक्टूबर 2023 को मॉपअप सेकेंड राउंड के अंतर्गत जिन लोगों को अपनी कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिन्हें शाम 6 बजे तक का समय दिया गया था, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल हम लोगों ने शाम 6 बजे तक किया। यह कार्य यूजी के अन्य कोर्सेस में भी यानी बीए आर्ट्स, बीए सोशल, बीएससी मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एजी, बीकॉम, तमाम यूजी के कोर्सेस में भी कल शाम 6 बजे तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया गया। मैं उदाहरण के लिए यदि मॉपअप सेकेंड राउंड बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के बारे में बात करूं, जो सभी कैटेगरी रेगुलर प्लस पेड बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी, एमएमबी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी सबको मिलाकर के बात करूं तो कुल 806 यानी 806 कैंडिडेट्स को कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना उनके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी गई थी, जिसमें से शाम 6 बजे तक मात्र 648 यानी 648 लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की। यानी लगभग 158 यानी 158 कैंडिडेट्स ने अपनी कमिटमेंट फीस कल शाम 6 बजे तक जमा नहीं की थी। तो इन 158 बच्चों को, जिन लोगों ने मॉपअप राउंड सेकेंड में शाम 6 बजे तक अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं की, विश्वविद्यालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए इन 158 बच्चों को, 158 स्टूडेंट्स को अपनी कमिटमेंट फीस जमा करने का डेट बढ़ा करके, यानी इनको कमिटमेंट फीस जमा करने का डेट बढ़ा करके आज यानी 18 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने अभी तक अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं की है मॉपअप राउंड सेकेंड के अंतर्गत या किसी कारणवश छूट गया है, वो अति शीघ्र 12:30 बजे से पहले ही अपनी कमिटमेंट फीस जमा कर दें। साथ ही साथ अगर इसको मैं और भी आपको विस्तार से खोल करके समझाऊं तो बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड को मिलाकर के इन सभी 6 सेंटर्स पर जो 806 बच्चों को कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना गई थी, जिन्हें कल शाम 6 बजे तक का मौका दिया गया था या उसको बढ़ा करके आज 12:30 बजे दोपहर तक कर दिया गया है, इसको मैं कॉलेज वाइज सभी 6 सेंटर्स पर अलग अलग खोल कर आपको समझाऊं तो एफएमसी में कुल 190 यानी 190 बच्चों को भेजा गया था, जिनमें मात्र 169 ने कमिटमेंट फीस जमा की, 21 बच्चों ने जमा नहीं की। वहीं अगर हम एमएमबी की बात करें तो कुल 74 को भेजा गया था, मात्र 66 लोगों ने जमा की, यानी 8 बच्चों ने कमिटमेंट फीस जमा नहीं की। वहीं वीकेएम की बात करूं तो टोटल 61 लोगों को भेजा गया था, मात्र 53 लोगों ने कमिटमेंट फीस जमा की और 8 सीटें अभी भी खाली हैं। वहीं वीसीडब्ल्यू की बात करें तो कुल 56 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिसमें से मात्र 46 बच्चों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की, यानी 10 सीटें यहाँ भी खाली हैं। बात एएमपीजी की करें तो कुल 138 यानी 138 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी। शाम 6 बजे तक मात्र 109 यानी 109 स्टूडेंट्स ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की, यानी 29 सीटें यहाँ भी अभी खाली हैं।
और बात डीएवी की करें तो डीएवी में कुल 287 यानी 287 को भेजा गया था, जिनमें 207 बच्चों ने कमिटमेंट फीस जमा की, यानी यहाँ भी 80 सीटें यानी 80 सीट्स खाली हैं। तो कुल मिला जुला करके 806 बच्चों को इन सभी 6 अलग अलग सेंटर्स पर कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिनमें से 648 ने जमा की, जबकि 158 बच्चों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं की, जिनको कमिटमेंट फीस जमा करने का डेट बढ़ा करके यानी लगभग 18 घंटे बढ़ा करके आज यानी 18 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने किसी कारणवश अपनी कमिटमेंट फीस कल शाम 6 बजे तक मॉपअप राउंड सेकंड के अंतर्गत जमा नहीं की थी, वो अतिशीघ्र जमा करें। 12:30 बजे दोपहर का इंतज़ार न करें, क्योंकि यदि आप 12:30 बजे तक अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं करते हैं तो आपको पुनः मौका नहीं मिलेगा और आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड फर्स्ट और मॉपअप राउंड सेकेंड, इन दोनों जो राउंड्स का सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट, रिमेनिंग फीस एंड एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर जनरेशन की जो प्रक्रिया है वह आज रात तक होने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, मेल को लगातार चेक करते रहिए, BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लगातार विजिट करते रहिए और एडमिशन की प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। अभी भी मैं अगर VKM की बात करूं, VKM में अभी भी BHU मेन कैंपस यानी FMC और महिला महाविद्यालय एवं सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी VKM, VCW, AMPG और DAV में सीटें खाली हैं, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले आपको की थी। उदाहरण के लिए अगर मैं VKM में BA सोशल साइंस में सिर्फ खाली सीटों की बात करूं तो कुल VKM में BA सोशल साइंस में रेगुलर प्लस पेड सभी कैटेगरीज में मिलाकर के 315 सीटें हैं, यानी 315 सीटें हैं, जिनमें से शुरू से लेकर के अब तक 306 यानी 306 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसमें भी मैं आपको साफ कर दूं कि कुछ बच्चों का एडमिशन फाइनली हो चुका है। जो बच्चे रिपोर्ट करके अपनी क्लासेस भी कर रहे हैं उनकी बात मैं आगे करूंगा। यानी मोटे तौर पर 315 सीट है, जिसमें से 306 बच्चों ने एडमिशन लिया है, यानी 8 सीटें अभी बिल्कुल ही खाली हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं कि इन 306 सीटों में से पहले से ही 178 यानी 178 बच्चों ने एडमिशन की प्रक्रिया पूरा करके रिपोर्ट करके अपनी क्लासेस भी पिछले 9 अक्टूबर 2023 से लगातार करना शुरू कर दिया है। और जो 128 सीट है यानी 306 में से 178 बच्चों ने 178 स्टूडेंट्स ने एडमिशन की सारी प्रक्रिया करके 9 अक्टूबर 2023 से अपनी क्लासेस कर रहे हैं, जबकि 128 बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने मॉपअप राउंड फर्स्ट और मॉपअप राउंड सेकंड में मिला करके अभी तक 128 बच्चों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की है। और ये सभी 128 बच्चे यदि अपनी रिमेनिंग फीस जमा करके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो इस स्थिति में हमारे पास 306 सीटें 315 में से BA सोशल साइंस VKM में फुल हो जाएंगी। उसके बावजूद भी 8 सीटें खाली रहेंगी, लेकिन यह 8 सीट खाली रहेगी या इससे ज़्यादा सीटें खाली हो सकती है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो 128 बच्चे मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड में कमिटमेंट फीस जमा किए हैं, क्या वे सभी बच्चे अपनी रिमेनिंग फीस जमा करते हैं या नहीं जमा करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 128 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रिमेनिंग फीस जमा नहीं करते हैं, तो यहाँ पर खाली सीटों की संख्या
8 + 8, 8 पहले ही से खाली है और 8 रिमेनिंग फीस जमा न करने की वजह से सीट खाली हुई, तो 8 + 8 यानी 16 सीट खाली हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी और ये सभी 128 बच्चे अपनी जो रिमेनिंग फीस है वो जमा निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि अब उनको दोबारा से मौका मिलने वाला नहीं है और अन्य जगह पर भी एडमिशन कराने की जो संभावना है वो भी लगभग समाप्त हो चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग यही स्थिति सभी 6 सेंटर्स पर है, यानी सभी 6 सेंटर्स पर बीए सोशल साइंस की जो स्थिति है, खाली सीटों की जो संख्या है, लगभग इसी के आसपास है। अन्य कोर्सेस में भी खाली सीटों का जो मामला है वह भी लगभग इससे मिलता जुलता है, स्थिति लगभग मिलती जुलती है। एक मैं बड़ी बात आपको यहाँ बता दूं कि हम लोगों ने सभी 6 सेंटर्स पर खाली सीटें जितनी मिलाकर के होती हैं, यानी कल शाम को बीएचयू मेन कैंपस और सभी चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिलाकर के 6 सेंटर्स से जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के सम्मानित सदस्य वेरिफिकेशन में आए थे, सभी लोगों ने खाली सीटों की स्थिति को देखते हुए सेंट्रल एडमिशन कमेटी के थ्रू माननीय कुलपति महोदय से मॉपअप राउंड 3rd चलाने का विनम्र निवेदन किया है। यानी हम सभी लोगों ने माननीय कुलपति महोदय से सेंट्रल एडमिशन कमेटी को लिख करके निवेदन किया है कि कृपया मॉपअप राउंड 3rd चलाया जाए, जिससे बीएचयू मेन कैंपस के साथ साथ चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो सीटें खाली हैं सभी कोर्सेज में, उनको भी 1 से 2 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। इस पर विचार करने एवं निर्णय आने की 1 से 2 दिन में निश्चित रूप से पूरी संभावना है। इसलिए मैं लगातार आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपना स्टूडेंट पोर्टल, अपना मेल नियमित रूप से चेक करते रहें, बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें और एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। मैं बात पीजी एडमिशन से करूं, पीजी से संबंधित मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की बात करूं, तो पीजी में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम भी कल 6 से 7 बजे शाम तक सभी विभागों में किया गया और सभी सब्जेक्ट में आज देर रात तक मॉपअप राउंड से संबंधित जो नोटिफिकेशन है, जो सूचना है, वो आपके पोर्टल पर जाने की पूरी संभावना है। कृपया आप अपना पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें, देखते रहें और जैसे ही आपको एडमिशन का ऑफर जाता है आप निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करें। प्रिय विद्यार्थियों, यह बीएचयू, यूजी और पीजी से संबंधित तमाम तरह का अपडेट्स था। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और मैं पहला सवाल लूँ इससे पहले आपको बता दूं कि आपके द्वारा बीएचयू एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए गए थे, जिनमें से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण 14 सवालों को लिया है, जिससे संबंधित मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। एक विनम्र निवेदन मैं आपसे यहाँ ये भी कर दूं कि आपके द्वारा जितने भी सवाल किए गए थे उनमें से मैंने सिर्फ उन्हीं सवालों को लिया है जिन्होंने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िला का नाम और अपने स्टेट का नाम लिखा है। कृपया जब भी आप कोई सवाल पूछे तो निश्चित रूप से अपने नाम के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट का नाम जरूर बताएं। सवाल पहला लेते हैं, जो देश के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर बीएचयू, यूजी और पीजी की जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बीएचयू, यूजी और पीजी, बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में क्लासेस से संबंधित बहुत विस्तार से जानकारी दी है। आप निश्चित रूप से वह वीडियो सुनेंगे, मेरा पिछला वीडियो सुनेंगे, आपको सारी जानकारी शीशे की तरह से साफ हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सवाल लेते हैं, जो निशांत जी झारखंड से जानना चाहते हैं कि सर एमए फिलॉसफी का एडजस्टमेंट फ़ी का जो मैसेज है वो कब तक आएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले भी MA फिलोसफी एडजस्टमेंट फीस से संबंधित कई बच्चों ने सवाल किया था, जिसको लेकर के मैंने MA फिलोसफी डिपार्टमेंट DMC में बात की थी और मुझे पता चला कि MA फिलोसफी DMC में एडजस्टमेंट फीस को लेकर के काम किया जा रहा है। कुछ समस्या आने की वजह से अभी तक एडजस्टमेंट फ़ी का जो ऑप्शन है, जो मैसेज है, वो आपके पोर्टल पर नहीं भेजा गया है। इसे अतिशीघ्र भेजा जाएगा, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। कृपया आप धैर्य बनाए रखें और अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो अदिति यादव जी कानपुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरे पोर्टल पर 10th एंड 12th ओरिजिनल मार्कशीट रिक्वायर्ड शो कर रहा है, मैं इसको कैसे अपलोड करूं? अदिति जी, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10th या 12th की ओरिजिनल मार्कशीट रिक्वायर्ड हो तो भी, या कोई अन्य तरह का डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड यदि आपके पोर्टल पर लिख रहा है, तो आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये संबंधित रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने पर जब एडमिशन लेटर आपको जनरेट कर दिया जाएगा, उस समय आप ये संबंधित सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट संबंधित कॉलेज में, यानी जहाँ पर आपका एडमिशन होता है वहाँ पर जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान आप जो इंटरनल कमेटी होगी उनके सम्मानित सदस्यों के समक्ष आप प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है जिसको जमा करना ज़रूरी है, जिसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने पर अगर आपको ऐसा फ़ोन जाता है तो निश्चित, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी इस तरह का मामला पाए जाने पर आपको फ़ोन भी कर रही है, आपको फ़ोन भी किया जा रहा है, आपको ये जानकारी भी दी जा रही है। तो जब भी आपको फ़ोन किया जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा, कृपया आप बहुत ज़रूरी होने पर वो डॉक्यूमेंट संबंधित टीचर को ही व्हाट्सएप कर दें, जिससे आपके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए और फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आप वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा सकें। लेकिन अगर वो बहुत ज़रूरी नहीं है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप रिपोर्टिंग के दौरान भी जमा कर सकते हैं। ये सारी जो जानकारी है वो आपको फ़ोन करने वाले सम्मानित जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं, वो निश्चित रूप से आपको बताएंगे। किसी और तरह की यदि आपको समस्या होती है तो निश्चित रूप से cac@bhu.ac.in पर भी आप मेल कर सकते हैं, अपनी समस्या आप बता सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जाना चाहा है कि सर PG के सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट कब तक पब्लिश होगा? प्रिय विद्यार्थियों, कल शाम तक यानी 6-7 बजे तक PG के सारे कोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया गया और मुझे लगता है कि आज शाम तक निश्चित रूप से आपके पास एडमिशन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वह निश्चित रूप से आपके पास जाने की पूरी संभावना है। वहीं पर आकांक्षा जी बोकारो झारखंड से जानना चाह रही हैं कि सर क्या BSc मॉपअप राउंड वालों को भी हॉस्टल मिलेगा? देखिए, BSc में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया FNC प्लस MMB में BHU मेन कैंपस में लगभग पूरी कर ली गई है। तो मुझे मॉपअप राउंड के थ्रू BSc में एडमिशन पाने वाले बच्चों को हॉस्टल मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। फिर भी आप लगातार पोर्टल देखते रहिए, अगर ऐसी संभावना बनती है तो आप हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करके हॉस्टल अलॉट करा सकते हैं। वहीं पर कई राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने यह भी जानना चाहा है कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट कब तक होगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से
बीएचयू मेन कैंपस महिला महाविद्यालय एफएमसी डीएमसी से लेते हुए जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में 2 कॉलेज वीकेएम और वीसीडब्ल्यू में हॉस्टल हैं, उन सभी जगहों पर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया था, आपको जानकारी दी थी। फिर भी मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो बची है उसको बहुत जल्द ही पूरा किया जाएगा। आप अपना स्टूडेंट पोर्टल देखते रहें, पिछले वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी निश्चित रूप से साफ साफ समझ में आ जाएगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो दृश्या सियोरन जी मिजोरम से जानना चाहती हैं कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक करना होगा। देखिए यूजी और पीजी में फिजिकल वेरिफिकेशन कब करना होगा, यह जब आप एडमिशन की प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरा कर लेंगे। जैसे ही आपको एडमिशन लेटर जनरेट होता है उस पर संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन हुआ है, जहां पर आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग से संबंधित सारा जो सूचना है वह साफ साफ लिखा रहेगा। उसके निर्देशानुसार दिए गए समय पर दिए गए डेट पर सारे ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट सेट के साथ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो आनंद गर्ग धौलपुर राजस्थान से जानना चाहते हैं कि सर एलएलबी मॉपअप राउंड के बारे में भी कुछ अपडेट्स दीजिए। आनंद जी मैं बता दूं कि यूजी के सारे कोर्सेस की तरह ही एलएलबी में भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। आप अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहिए, मेल चेक करते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएचयू की भी विजिट करते रहिए। खास तौर से आप अपना मेल और अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करिए। जैसे ही इससे संबंधित कोई सूचना जाती है आप इस प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा करें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने यह जानना चाहा है कि सर कुछ प्रॉब्लम्स बस हम लोगों ने अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं कर पाए, क्या हम लोगों को कमिटमेंट फ़ीस जमा करने का पुनः मौका मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, जिन बच्चों ने मॉपअप राउंड फर्स्ट के अंतर्गत अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं कर पाए उन लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने मॉपअप राउंड सेकंड के अंतर्गत अपनी फ़ीस कल शाम 6 बजे तक यानी कमिटमेंट फ़ीस कल शाम 6 बजे तक जमा नहीं कर पाए उन बच्चों को पुनः 18 घंटे डेट बढ़ा करके आज यानी 18 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। आप निश्चित रूप से अपनी कमिटमेंट फ़ीस दोपहर 12:30 बजे के पहले जमा करें क्योंकि इसके बाद आपको पुनः मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं पर कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह भी जानना चाहा है कि सर क्या मॉपअप राउंड थर्ड भी यूजी में कराया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एमएमबी के साथ साथ चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वीकेएम वीसीडब्ल्यू एएमपीजी और डीएवी में खाली सीटों की स्थिति को देखते हुए सभी कोर्सेज में खाली सीटों की स्थिति को देखते हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों ने सीएसी यानी सेंट्रल एडमिशन कमेटी के थ्रू माननीय कुलपति महोदय से विनम्र निवेदन किया है कि यूजी में थर्ड राउंड मॉपअप भी चलाया जाए जिससे खाली सीटों को 1 से 2 दिन में भर लिया जाए। इससे बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो शायद उसकी भरपाई कर ली जाएगी क्योंकि इस समय यदि बच्चों का एडमिशन नहीं होता है जो बीएचयू के लिए ही रुक करके बैठे थे उनको अन्य कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा, उनका 1 साल नुकसान हो सकता है। यह हम लोगों ने निवेदन किया है, इस पर 1 से 2 दिन में निश्चित रूप से फैसला आ सकता है। उम्मीद है कि सकारात्मक ही फैसला आए। इसके लिए आप हमेशा बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें, अपना मेल और अपना जो स्टूडेंट पोर्टल है उसको नियमित रूप से चेक करते रहें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर क्या एससी एसटी के बच्चों को भी कमिटमेंट फ़ीस जमा करना आवश्यक है। देखिए
SC ST और PCW यानी जो पीसी कैंडिडेट हैं या PWD के कैंडिडेट हैं, इन तीनों को कमिटमेंट फीस के रूप में मात्र 500 रुपये जमा करना था। यानी यदि आपने रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपया दिया है और आपको कमिटमेंट फीस मात्र 500 रुपये देना है, तो इस स्थिति में आपका 500 रुपये एडवांस जमा है। तो इस कंडीशन में आपको कमिटमेंट फीस अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। यानी SC ST PC या PWD कैंडिडेट को कमिटमेंट फीस के रूप में कोई भी पैसा अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया है उसी में से 500 रुपये कमिटमेंट फ़ीस के रूप में एडजस्ट हो जाएगा। जो 500 रुपये आपका बचता है वो रिमेनिंग फ़ीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं से भी अलग से कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उस प्रक्रिया को पूरा करना है जब तक कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल न हो जाए। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो रिद्धि छबरा जी पंजाब से जानना चाहती हैं कि सर मुझे अपना पसंदीदा जो सब्जेक्ट ऑनर्स है वह नहीं मिला, क्या मैं एडमिशन कैंसिल कराती हूँ तो मेरा कमिटमेंट फ़ीस वापस हो जाएगा? रिद्धि जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराती हैं, कमिटमेंट फ़ीस जमा करती हैं, ठीक है, यानी आप 1500 रुपया कमिटमेंट फ़ीस जमा करती हैं, तो यह 1500 रुपया जो कमिटमेंट फ़ीस एडजस्ट करने के बाद हुआ है ये आपका रिटर्न नहीं होगा। और साथ ही साथ आपका जो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन वाला है ये भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। यदि आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एडमिशन होता है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एडमिशन मिलने के बाद भी कैंसिल कराती हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस और जो कमिटमेंट फ़ीस है यह दोनों ही रिफ़ंड नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों। वहीं पर मैं अगला सवाल लूँ जो कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर मेरे पोर्टल पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है लेकिन कमिटमेंट फ़ीस में 0 दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, यदि आपके पोर्टल पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कमिटमेंट फ़ीस की जो प्रक्रिया है वो पूरा हो गया है, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। 0 पेमेंट जो कमिटमेंट फ़ी 0 दिखाने का मतलब है कि अब आपका कोई भी कमिटमेंट फ़ीस बाकी नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन से एडजस्ट कर लिया गया है। जितना कमिटमेंट फ़ीस लगना चाहिए वो आपने पूरा कर दिया है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगली प्रक्रिया करने के लिए तैयार रहना है। जैसे ही पोर्टल पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट रिमेनिंग फ़ीस से संबंधित मैसेज आता है आप उसको पूरा करें। वहीं पर अंकिता जी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरे पोर्टल पर सीट विड्रॉ दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारे बच्चों ने यह शिकायत की है कि उनका कमिटमेंट फ़ीस 0 दिखा रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, फिर भी सीट विड्रॉ का जो ऑप्शन है वो भी शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इससे बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। कमिटमेंट फ़ीस में 0 या 1 दिखाने से आप बिल्कुल परेशान न हों। आपका एडमिशन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। आप एडमिशन की अगली प्रक्रिया के लिए तैयार रहें और अपने पोर्टल को देखते रहें। जैसे ही कोई ऑफ़र जाता है, मैसेज आता है, उसके अनुसार आप निश्चित रूप से प्रक्रिया को पूरा करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय
या महाविद्यालय के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और एडमिशन कमेटी के कई सम्मानित सदस्यों से बातचीत के आधार पर मैंने ये तमाम तरह की जानकारी आपको देने की कोशिश की है। फिर भी एडमिशन से संबंधित आप कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।